कहानी की शुरुआत होती है चर्च के एक कोर्ट रूम से, जहां 3 जज बैठे हुए हैं, जो मार्टिन नाम के एक आदमी और उसके परिवार को सजा देने के लिए बैठे हुए हैं। आपको बता दे, मार्टिन के परिवार में उसकी बीवी के अलावा उसके 5 बच्चे होते हैं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम अल्वा होता है, उसका एक छोटा भाई जिसका नाम मेसी होता है। इनके अलावा 3 छोटे बच्चे और होते हैं। अब आपको बताते हैं आखिर ये जज मार्टिन और उसके परिवार को आखिर किस जुर्म की सजा दे रहे हैं। मार्टिन एक खुले विचारों वाला आदमी होता है, जो किसी भी नियम को फॉलो नहीं करता है। ना ही वो चर्च के नियमों को मानता है और ना ही समाज के द्वारा लिए गए फैसलों को मानता है। इसलिए जज उसे और उसके परिवार को उनके सामाजिक लोगों और शहर से बाहर जाने के लिए कहते हैं, यानी वो अब उन लोगों के साथ नहीं रह सकते। मार्टिन अपने परिवार को लेकर शहर से बहुत दूर जंगल में रहने के लिए आ जाता है। ये यहाँ खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन अल्वा अपने सबसे छोटे भाई के साथ खुले मैदान में खेल रही होती है। तभी उसका भाई अचानक गायब हो जाता है, जिसके कारण अल्वा काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर वो ये बात अपने परिवार को बताती है। वो लोग उस बच्चे को काफी ज्यादा खोजते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं भी नहीं मिलता है। फिर वो लोग ये सोचने लगते हैं कि शायद उसे भेड़िया या कोई जंगली जानवर उठाकर ले गया होगा। उन्हें आने वाले खतरे का अभी कोई अंदाजा नहीं होता है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है वो बच्चा एक नंगी बूढ़ी औरत के पास होता है, जो देखने में काफी ज्यादा डरावनी होती। उसके हाथों में एक चाकू होता है। फिर थोड़ी ही देर में हम देखते हैं ये बूढ़ी औरत अपने शरीर को खून से रंग रही होती है, यानी ये इंसानी ब्लड से नहाती है। अब समझ ही गए होंगे, इसमें मार्टिन के उस छोटे बच्चे को भी अपना शिकार बना लिया है। और अब हम देखते हैं कि ये बूढ़ी औरत जब भी किसी व्यक्ति के खून से नहाती है, इसकी शक्तियां बढ़ जाती है। अब हमें ये औरत उड़ते हुए दिखाई देती है, जो काफी ज्यादा डरावना होता है। अब हमें दिखाया जाता है मार्टिन और उसका परिवार उस बच्चे के लिए प्रे करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बच्चा नर्क में जाएगा, क्योंकि वो अभी तक पवित्र नहीं हुआ था। वहीं दूसरी ओर अल्वा की माँ उससे नफरत करने लगती है, क्योंकि उसे लगता है उसका बेटा उसी के कारण मारा गया है। वहीं अब मेसी भी अपनी बहन अल्वा को हवस भरी निगाहों से देखता है और उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। फिर हम देखते हैं अल्वा नींद से जैसे ही जागती है, वो देखती है उसका भाई उसे घूर रहा है। वो उसे पास देखकर घबरा जाती है। तभी मेसी वहां से चला जाता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है मेसी अपने पिता के साथ जंगल में हंटिंग करने के लिए जाता है, जहां वो अपने पिता से पूछता है क्या रोजे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, क्या वो नर्क में जाएगा। मार्टिन उसे बताता है कि हम भगवान के दिए गए दंड को नजरअंदाज नहीं कर सकते और न ही उसके द्वारा लिए गए फैसलों में दखल दे सकते हैं। फिर मार्टिन मेसी को बताता है कि उसने उसकी मोम के गोल्डन केप को बेच दिया है, जिससे उन्हें हंटिंग करने में मदद मिलेगी, और वो उससे मना करता है कि ये बात उसकी मोम को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसकी मोम हंटिंग के खिलाफ होती है। फिर हम देखते हैं इन्हें एक खरगोश दिखाई देता है, जिसके ऊपर मार्टिन गोली चलाने का प्रयास करता है, लेकिन वो खुद ही घायल हो जाता है। फिर ये लोग वापस आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है मार्टिन के 2 छोटे बच्चे एक काले बकरे के साथ खेल रहे होते हैं। वो उसके साथ काफी देर मस्ती करते हैं। वो बकरा उन्हें मारने वाला होता, तभी मार्टिन वहां आ जाता है और बकरे को काबू कर उसे एक बाड़े में बंद कर देता है। फिर अल्वा की माँ उसके ऊपर काफी नाराज होती है, क्योंकि अगर उसके बच्चों को कुछ भी हार जाता तो सारा का सारा ब्लेम अल्वा पर आने वाला था। फिर मेसी की मोम को पता चल जाता है कि वो लोग जंगल गए थे। वो मेसी से जंगल जाने का कारण पूछती है, तो मेसी उसे बताता है कि वो लोग जंगल में अपने भाई को ढूंढने गए थे। वो उसे दोबारा जंगल जाने के लिए मना करती है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है एक तालाब के किनारे अल्वा अपने कपड़े को साफ कर रही होती है और उसके साथ मेसी भी मौजूद होता है। तभी उसकी छोटी बहन वहां आ जाती है, जो अल्वा से कहती है कि तुम ही विच हो और तुमने ही हमारे छोटे भाई को गायब किया है। अल्वा उसके पास जाती है और उससे कहती है, हाँ मैं एक विच हूँ, क्योंकि मैं तुम सबसे अलग हूँ और इसलिए शैतान ने मुझे चुना है। और वो अपनी बहन को नीचे गिरा देती है, जिससे वो डर जाती है और वो ये मानने लगती है कि अल्वा एक शैतान है। फिर हमें दिखाया जाता है एक दिन अल्वा अपनी बकरी का दूध निकाल रही होती है, लेकिन धूल की जगह बकरी से खून निकल रहा होता है। वो ये देखकर चौंक जाती है। फिर हम देखते हैं एक रात मार्टिन का परिवार एक साथ खाना खा रहा होता है। तभी मार्टिन की बीवी उन्हें ये बताती है कि उसका सोने का कटोरा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसे किसने लिया है? उसका शक अल्वा पर होता है। मार्टिन भी कुछ नहीं कह पा रहा था, क्योंकि उसने उस कटोरे को बेचकर उसके लिए एक बंदूक खरीद ली थी। अल्वा को उसकी मां शक भरी निगाहों से देखती है। तभी उनकी बकरियां जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये सुनकर अल्वा लालटेन लेकर उन्हें देखने जाती है, जहां उसे काला खरगोश दिखाई देता है।
जिसे देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। दरअसल ये वही खरगोश होता है जिसके कारण हंटिंग करते समय मार्टिन घायल हुआ था। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, मार्टिन की वाइफ उससे कहती है कि उसे लगता है अल्वा एक मनहूस लड़की है, उन्हें उसे अपने पास नहीं रखना चाहिए। और वो ये भी कहती है कि उन्हें अल्वा को बेच देना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे अपने साथ रखेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। तो मार्टिन उससे कहता है, तुम सो जाओ, अगर तुम्हें उससे परेशानी है तो मैं उसे अपने किसी दोस्त के काम करने के लिए भेज दूंगा। ये सारी बातें दूसरे कमरे से अल्वा सुन लेती है। अपने पेरेंट्स की बातें सुनकर उसे गहरा सदमा लगता है, वो बिल्कुल टूट जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है, मेसी और अल्वा जंगल में जाते हैं, जहां उन्हें उनके पिंजरे में एक खरगोश फंसा हुआ दिखाई देता है, जिन्हें देखकर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर ये लोग वापस आ रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते में एक काला खरगोश दिखाई देता है, जिसे देखकर अल्वा काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि ये वही खरगोश होता जो अल्वा को उसकी बकरी की छान में दिखाई देता है। उसके दिमाग में अब ये डर बन जाता है कि आखिर ये खरगोश क्यों उसको बार बार दिखाई दे रहा है। तभी अचानक वो खरगोश वहां से भाग निकलता है। उसके पीछे पीछे उनका डॉगी भी भागने लगता है, जिसे देखकर मेसी भी उनके पीछे जाने लगता है। अल्वा उसे आवाज लगाती है, लेकिन मेसी नहीं सुनता है, इसलिए वो भी उसके पीछे जाने लगती है। लेकिन तभी उसका घोड़ा उसे नीचे गिरा देता है और उसे चोट लगने के कारण वो बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो मेसी उसे कहीं दिखाई नहीं देता है, किसके कारण वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से मेसी को आवाज लगाने लगती है और इधर उधर मेसी को ढूंढने के लिए भागने लगती है, लेकिन मेसी उसे कहीं नजर नहीं आता है। फिर वो डर के कारण घर की तरफ भागने लगती है। तभी रास्ते में वो मार्टिन से टकरा जाती है, क्योंकि मार्टिन भी इन्हें ढूंढते ढूंढते जंगल पहुंच चुका होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, मेसी अपने डॉगी को ढूंढते ढूंढते काफी दूर तक चला जाता है, जहां उसे उसका डॉगी मरा हुआ दिखाई देता है और उसे पास ही में एक बनी एक झोपड़ी दिखाई देती है। जब वो उसके पास जाता है तो उसके अंदर से एक खूबसूरत लेडी बाहर आती है, जो मेसी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाती है और उसके किस कर लेती है और उसे अपनी झोपड़ी के अंदर ले जाती है। दरअसल ये एक शैतान होती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, अब मार्टिन अल्वा को लेकर घर आ जाता है, जहां अल्वा की माँ उसे कोसते हुए बोलती है कि तुम मेरे दोनों बेटों को खा चुकी हो, तुम शैतान, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और ये कहते हुए रोने लगती है। तभी उन्हें फिर से बकरियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर अल्वा फिर से बकरी की छान में जाती है, जहां उसे अपना भाई मेसी दिखाई देता है, जो बिना कपड़ों के होता है और उसके शरीर पर काफी चोटें भी लगी होती है, जिसके कारण वो बेहोश होता है। फिर ये लोग उसका इलाज करते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कलवा बकरियों का दूध निकाल रही होती है, जहां उसे फिर से दूध की जगह खून दिखाई देता है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि मार्टिन अपनी वाइफ से कहता है कि वह शहर जा रहा है, जहां वो अल्वा के लिए नौकरी ढूंढ लेगा और मेसी के लिए दवाई भी ले आएगा। तभी उसकी वाइफ कहती है कि मेसी का इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि उसे शैतान ने अपने बस में कर लिया है। तो मार्टिन उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। तभी मेसी को होश आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। ये उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वो खून की उल्टियां करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं उसके मुंह से एक आधा खाया हुआ खूनी सेब निकलता है, जिसे देखकर ये काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी अल्वा की बहनें वहां आ जाती है और वो अपनी मोम को बताती है कि अल्वा ही विच है और मेसी की ऐसी हालत की जिम्मेदार भी यही है, क्योंकि इसने कई बार हमें बताया है कि वो एक शैतान है। तभी मार्टिन सब लोगों से शांत होने के लिए कहता है और वो सबसे मिलकर प्रे करने के लिए कहता है, जहां सभी लोग मेसी को घेर लेते हैं और प्रे करने लग जाता है। तभी मेसी की मौत हो जाती है। फिर मार्टिन के दोनों बच्चे विच विच कहकर चिल्लाने लगते हैं और जमीन पर लेट जाते हैं, जिससे ये सभी डर जाते हैं। और तभी अल्वा जोरों से रोने लगती है और रोते हुए बाहर चली जाती है। फिर उसके पीछे पीछे मार्टिन भी बाहर आ जाता है और वो उससे पूछता है कि सच सच बताओ, क्या तुम ही विच हो? ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आखिर मैंने ही सबका क्या बिगाड़ा है? सब लोग मेरे ही पीछे क्यों पड़े हुए हैं? और अब तुम्हें भी लगने लगा है कि सब मैंने ही किया है? मुझे तो लगता है तुम्हारे दोनों बच्चे ही शैतान है। ये सुनकर मार्टिन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे घसीटते हुए ले जाता है और अपने दोनों बच्चों के साथ उसे बकरियों की छान में बंद कर देता है और अल्वा से कहता है कि वो कल ही उसे यहाँ से दूर छोड़कर आ जाएगा। फिर हम देखते हैं मार्टिन और उसकी वाइफ मेसी को दफना देते हैं और फिर मार्टिन की बीवी को उसका बच्चा मेसी दिखाई देता है, जो उससे बात करता है
और कहता है कि उसे दूध पीना है। अब उसकी मोम भी भावनाओं में बह जाती है और उसे दूध पिलाने लगती है। लेकिन असल में वहाँ क्या हो रहा होता है ये हमें साफ साफ दिखाई देता है। वहीं दूसरी ओर अलवा और उसके भाई बहन को छान में एक डरावनी चुड़ैल दिखाई देती है, जिसे देखकर ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहां मार्टिन सुबह सुबह देखता है कि उसका अस्तबल सारा टूट चुका है और उसकी सारी बकरियां भी मारी जा चुकी है और अलवा भी बेहोश पड़ी हुई है और उसके दोनों बच्चे भी वहां से गायब थे। वो ये देख ही रहा था कि तभी वो काला बकरा उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो कुछ समझ पाता तब तक वो उसके पेट में सींग घुसेड़ देता है और उस मार देता है। अब ये सब देखकर अलवा काफी ज्यादा घबरा जाती है और अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसकी मोम वहां आ जाती है और ये सब नज़ारा देखकर उसका तो दिमाग घूम जाता है और अब वो इन सारी घटनाओं का जिम्मेदार अलवा को ठहराती है और उससे बोलती है कि तुमने सबको मार दिया। जिस पर अलवा जवाब देती है कि मेरा विश्वास करो ये मैंने नहीं किया। लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और वो अब अलवा के ऊपर अटैक कर देती है। अब दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और अलवा को उसकी माँ जमीन पर गिरा देती है और उसका गला दबाने लगती है। अब अलवा को समझ नहीं आता है कि वो अब क्या करे। तभी उसके हाथी में एक धारदार करनी आ जाती है, जिसकी मदद से वो अपनी मोम को उड़ा देती है और अब अलवा का सारा परिवार खत्म हो चुका होता है। यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका होता है और अब अलवा अपनी किस्मत के ऊपर रोने लगती है। फिर हम आगे देखते हैं, एलिवा अपने घर के अंदर जाती है और उस काले बकरे को आवाज लगाती है, क्योंकि उसे विश्वास हो चुका था कि वो बकरा ही असली शैतान होता है। फिर हम देखते हैं विच वहाँ अपने असली रूप में आ चुका होता है और वो अलवा से कहता है, क्या तुम्हें हमारी दुनिया में चलना है? तुम वहाँ काफी ज्यादा खुश रहोगी। और उसकी बात सुनकर वो हाँ कर देती है। अब वो उससे एक किताब पर सिग्नेचर करने के लिए बोलता है और फिर अलवा उस किताब के ऊपर साइन कर देती है। फिर वो उस शैतान के साथ साथ जंगल की तरफ चली जाती है, जहां उसे बहुत सारी विच नजर आती है जो बिना कपड़ों को होती है। वो आग जलाकर उसके आसपास हंसे जा रही थी। फिर देखते ही देखते वो सारी विच उड़ने लगती है और फिर अलवा भी उनके साथ साथ उड़ने लगती है। वो अब काफी ज्यादा खुश नजर आ रही होती है। फिल्म यही खत्म हो जाती है। दर्शकों के काफी ज्यादा सवाल अधूरे रह जाते हैं। आखिर क्यों शैतान ने अलवा को ही चुना और आखिर क्यों अलवा आसानी से विच बनने के लिए तैयार हो गई। खेल लौटते हैं अगली कहानी के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।